आज यही मुहूर्त विशेष व्यक्ति पाखे आम उपस्थित होता ना हूँ गोविंद कृष्ण दास। किछि दिन है से पुरीर प्रसार प्रसार कर हिंदू धर्मर प्रचार प्रसार कर महोदधी कथा कहतु, श्री जगन्नाथ मंदिर कथा कहतु, रुक्मणी विवाह कथा कहतु, एकादशी रे कौन हुए ता कथा कहतु। सीधा सड़क आम सहित से जोड़ी जाइए गोविंद कृष्ण दास। आप कब से पुरी आए हैं? आपका नाम क्या? आप कहाँ से आए हैं? आपका उम्र कितना बताइए जनसाधारण को हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। जय जगन्नाथ। समस्त केमंती अछंती, इसको लर्न करने के लिए मेरे को 1 घंटा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इनवाइट किया। मेरा नाम है गोविंद कृष्ण दास और मैं उम्र अपनी नहीं बताऊंगा क्योंकि लोगों को लगता है मैं बहुत यंग हूँ, तो यंग ही रहने देते हैं। लेकिन मैं आया हूँ कुरुक्षेत्र धाम से, जहाँ पर भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। तो मैं यहाँ पर श्री जगन्नाथपुरी धाम, जिसको श्री क्षेत्र भी बोला जाता है, जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोला जाता है, जिसको दशावतार क्षेत्र भी बोला जाता है, जिसको नृसिंह क्षेत्र भी बोला जाता है, मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ एक वजह है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार, जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान पूरे विश्व में फैले। दिस इज द ओनली रीजन दैट आई एम हियर। और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपने ये बताया कि रुक्मिणी विवाह का कथा, एकादशी की कथा, महोदधी की कथा हमने वहाँ पर लाइव किया था। तो आपको पता है मीडिया की नज़र सबके ऊपर रहती है। मीडिया को प्रणाम है, सभी भाई बंधुओं को प्रणाम है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सर कि मैं यहाँ पर मेरे पीछे आने का बहुत एक बड़ा एक लक्ष्य है। जगन्नाथ जी ने मेरे को बुलाया। प्रभु जी, मैं कुरुक्षेत्र में पहले 5 से लेकर 7 दिन तक मैंने जगन्नाथ कथा करा। 3-3 घंटे हमने कथा करी और भक्त पूरी दुनिया से, अमेरिका से, रशिया से, दुबई से, न्यूजीलैंड से, स्विट्जरलैंड से, भारत के कोने कोने से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, आप नाम लोगे, उड़िया मेरे भक्त, बहुत सारे दोस्त मेरे जुड़ते थे। यूट्यूब पे लाइव कथा चलती थी 3-3, 4-4 घंटा। कोई कथा में रो रहा है, कोई कथा में हंस रहा है, कोई कथा में नाच रहा है। और मैंने उस दिन लास्ट में बोला था, यदि जगन्नाथ जी की कृपा हुई तो हमें क्या करेंगे, हम सबको जगन्नाथपुरी धाम बुलाएंगे और दर्शन कराएंगे। तो कथा संपूर्ण हुई और कैसे जगन्नाथ जी ने हमें बुला लिया और मैं यहाँ पर हूँ। अब जिन जिन बारों में हमने कथा करी, अब दर्शन की बारी आई। कथा ही दर्शन करवा रही है। तो मेरे यहाँ पर आना जगन्नाथ जी ने बुलाया है, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। कथा का आशीर्वाद है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए मैं यहाँ जगन्नाथपुरी धाम आया हूँ। कथा का तो आशीर्वाद है, जगन्नाथ जी का तो प्रसार के लिए आए हैं। जगन्नाथ जी के मिट्टी पर भी आप पैर रखें जी। सबसे बड़ी बात है हिंदू धर्म का जो प्रसार, जगन्नाथ जी के जो संस्कृति, ये सब आपको कैसे पता चला, थोड़ा बताइए। इसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मेरे माता पिता को जाता है। शास्त्र भी कहते हैं सबसे पहले गुरु है माता, है ना। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मेरी माता और पिता ने मेरे को 8 साल वृंदावन के गुरुकुल में भेजा। मैं 8 साल वृंदावन के गुरुकुल में रहा हूँ, है ना। सुबह सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे हम, ठंडे ठंडे पानी में सर्दियों में भी स्नान करते थे, अपने आप धोती पहनते थे, शीका हमने बचपन से रखी है ना। मंत्र का उच्चारण, गीता का उच्चारण, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वप्रवर्तते मत्वा बुद्ध भाव समन्विता। ये सारे श्लोक हमने बचपन से सीखे हैं। तो माता पिता की बड़ी कृपा रही है। मेरे गुरु महाराज का नाम है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। तो उनके द्वारा मैं दीक्षित हूँ। गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आ रहे हैं हम। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत मैं गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सनातन धर्म का प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु जी, सबसे बड़ी बात है, आप जो महोदधी में नहा रहे थे जी, सारा उड़ीसा वासी हो, देशवासी हो, विश्ववासी हो, सारा कुछ पता चलेगा कि आप कैसे ये महोदधी का ज्ञान अर्जन किए। वाह प्रभु जी, आपने ये मौका दिया बोलने का, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। वैसे हर किसी को बताता नहीं हूँ। हर किसी को लगता है कि कैमरा पकड़ते हैं और अपने नाम कमाने के लिए, है ना, फेसबुक पे लाइक्स या, है ना, पॉपुलैरिटी कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। महोदधी का जो आप लाइव की बात कर रहे हैं ना, लोगों के लिए तो वो बीच है। कहा जाता है कि चलो पुरी के बीच पे चलते हैं। पुरी के बीच के टी शर्ट्स आती हैं, राइट, फॉर द होल वर्ल्ड इट्स अ बीच, बट मैनी डोंट नो इट्स महोदधी। ये सभी पवित्र नदियों का संगम है। गंगा, सरस्वती, नर्मदा, यमुना, कावेरी सब इसमें सम्मिलित हैं। श्री गौरंग महाप्रभु ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को समाधि देने से पहले इसके अंदर स्नान करवाया था। श्री जगन्नाथ जी इसी समुद्र के तट पे, कहा जाता है कि नीलाचल के पर्वत पे
जगन्नाथ जी रहते हैं। और नील समुद्र के तट पे जगन्नाथ जी आए थे दारू ब्रह्म के रूप में। तो नील समुद्र के तट पे नीलाचल पर्वत पर स्थित हैं जगन्नाथ जी। नीलकंद्र के अंदर श्री नील माधव बैठे हुए हैं। मैं पढ़ता हूं प्रभु जी, मैं 8-8 घंटे पढ़ता हूं, 10-10 घंटे पढ़ता हूं। और 10-10 घंटे पढ़ने के बाद जब 10 घंटे की पढ़ाई आपको आधे घंटे में और 1 घंटे में मैं देता हूं, इट टेक्स अ लॉट प्रभु जी। तो ये महोदधि का जो लाइव है बहुत अध्ययन से आया है, शास्त्रों से, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवेद पुराण से निकाल कर पॉइंट्स आपके सामने। बस वो खेलते कूदते ऐसा लगता है कि बंदा कोई इंजॉय कर रहा है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं जो आनंद, जो शक्ति, जो इंथ्यूजियाज्म, जो इंस्पिरेशन आपको भक्ति दे सकती है, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार दे सकता है, कहीं नहीं मिलेगा आपको इतना आनंद, कहीं नहीं मिल सकता। और एक बात, आप तो पुरी में आए हैं, पुरी में रहते नहीं, पुरी के मंदिर के विषय में ज्ञान बोलिए कि महोदय का ज्ञान तो आप व्याख्या कर चुके हैं मेरे सामने। मंदिर के विषय में ज्ञान कैसे आपको प्राप्त हुआ? आप तो पुरी से जुड़े भी नहीं, उड़ीसा से भी आप जुड़े भी नहीं, आप तो कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं, ये बात थोड़ा बताइए। तो मैंने श्री मंदिर अथवा जगन्नाथ जी के मंदिर का ज्ञान कहाँ से अर्जित किया? वही बात, शास्त्रों के द्वारा। शास्त्र भगवान ने क्यों दिए हैं? शास्त्र का अर्थ है जो आपके जीवन को शासित करता हो, शासन करने वाला। मैंने शास्त्र का अध्ययन किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने श्री भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी की एक बुक आती है, ठीक है, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी जी, वो आपके उड़िया के ही हैं, वो आपके उड़िया के हैं। तो उन्होंने क्या किया है, हर जगह जहाँ जाकर श्वेत गंगा, इंद्रदुम्न सरोवर, है ना, जम्बेश्वर महादेव, है ना, गणपति हनुमान जी, श्री मंदिर के बारे में बड़ी डिटेल स्टडी करी है। तो उसका अध्ययन किया है, मतलब शास्त्रों से ही मैंने सब कुछ बोला है और कहा है। जो भगवान की जो जन्म की जो कथा है, प्रकट्य की जो कथा है, वो तो हमारे शास्त्रों में वर्णन ही है। तो एवरीथिंग इज फ्रॉम द शास्त्रस, शास्त्रों से आया है। अब जब भी आप रुकते हैं, आप महाप्रसाद भी सेवन करते हैं, महाप्रसाद जब सेवन करते हैं तब आपके मन में क्या आता है, ख्वाहिश? क्योंकि आप पूरी में रहते नहीं, पूरी में काफ़ी कम दिन हो गए आप आए हैं, 22 तारीख को शायद आप पूरी आए हैं। बिल्कुल। तो फिर आप कैसा लगता है, आप 22 तारीख से आज तक सारे दिन हो गए महाप्रसाद खाते होंगे, कैसा लगता है आपको? ये जो मैं बोलूँगा अब, ये शब्द उन सब की ओर से है जो जगन्नाथपुरी ना तो आ पाए हैं, जो जगन्नाथपुरी आने के लिए तड़प रहे हैं। मेरे को अभी भी गूस बम्स आ रहे हैं, वो तड़प रहे हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मर रहे हैं कि वो जगन्नाथपुरी धाम आ जाएं। और उनको भी पता, और मैं भी जानता हूँ कि कहा जाता है कि हरि से बड़ा हरि का नाम है, लेकिन यहाँ पर तो जगन्नाथ से बड़ा जगन्नाथ का प्रसाद है। सही है कि नहीं है? जगन्नाथपुरी में आके जिसने जगन्नाथ का प्रसाद नहीं खाया तो उसने क्या किया? भगवान यहाँ पर अन्न ब्रह्म कहलाते हैं, अन्न के अंदर समा गए। भगवान जगन्नाथ जानते हैं ये माला नहीं फेरेगा, इसके पास टाइम नहीं है, इसको माइक पकड़ना पड़ेगा, इसको घूमना फिरना पड़ेगा, है ना, उसको बिजनेस करना पड़ेगा। माला कोई नहीं पकड़ेगा। साधना तपस्या कोई करता है? कौन करता है? कम भोजन तो खाएगा। तो जब वो मेरा प्रसाद खाएगा तो मैं उसके हृदय के अंदर जाकर उसके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। यहाँ पर आकर भक्तों के द्वारा जितनी भी सेवाइट हैं, है ना, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी दैत्यपति हैं, जगन्नाथ मंदिर के जितने भी भक्तगण हैं, बड़ी कृपा उन्होंने करी है, बहुत कृपा करी है। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद तो स्वयं भगवान शिव जी भी लड़ गए नारद जी से, और उसके बाद पार्वती देवी भी लड़ गई है। बड़ी लंबी कथा है। तो समझ लो, अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, मैं समझता हूँ गुरु की कृपा के कारण मिल रहा है। और अगर मैं खा रहा हूँ ना, तो आप सब भी बैठकर खा रहे हो जो यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल चिंता मत करो। जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के बाद भाई साहब, समझ रहे हो भाई, बस समझ लो, आनंद है प्रभु जी। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदा पूर्णम मृत स्वादनम सर्वात्म स्वप्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के भक्त, उनको संपर्क आने में ही आनंद मिलता है, करंट मिलता है, एक अलग सा एहसास होता है। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब चले जाता है जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के बाद। तो भाई साहब, सिर्फ मसल्स, बॉडी ट्राइसेप्स नहीं बनेगा, आत्मा से संतुष्टि और खुशी मिल रही है प्रभु जी। जगन्नाथपुरी धाम में आने का अर्थ और उसका लक्ष्य तभी पूरा होता है जब आपको जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल जाता है। तो वो मेरे को मिला है। आनंद की कोई सीमा नहीं है प्रभु जी, कैसे वर्णन करेंगे शब्दों में? मेरे को तो पता भी नहीं मैं कितनी देर से ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक ही बोल रहा हूँ, गुरु की कृपा है। एक बात और एक बात लास्ट, आपकी जो ख्वाहिश रहेगी, रत्न सिंहासन के सामने जाकर के जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, ये तो संभव नहीं हुआ। अभी जो कोविड 19 का जो चल रहा है महामारी, इसमें मंदिर बंद है, आपको कितना दुख है?
सब कुछ कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पा के खुश हो रहे हैं, महादधी जा रहे हैं, महादधी में चैतन्य के व्याख्या कर रहे हैं, प्रसाद पाने के बाद जगन्नाथ जी को आशीर्वाद का देते हैं, जगन्नाथ जी मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं आपके धाम में आया, प्रसाद खाया। कितना दुख है, दर्शन करने का नहीं पा रहे। प्रभु जी आप हैरान रह जाओगे जो मैं बोलूँगा, अभी उत्तर दूंगा। मेरे को 1% का भी दुख नहीं है, मेरे को 1% की भी निराशा नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं प्रशासन को यहाँ पर सैल्यूट करता हूँ, सारी एडमिनिस्ट्रेशन को सैल्यूट करता हूँ। स्नान यात्रा के दिन इतनी कड़कदार पुलिस फोर्स और इतना सुरक्षा कि मैं एक छत पे गया था दर्शन करने के लिए, मैंने छत से ऐसे चोटी के साथ नीचे खींच लिया वापस, बोला वहाँ दर्शन करने के लिए जाना। वैसे तो मैं बहुत रोया, यही बात आप हाँ कितना मैं दुखी, बहुत कितना रोए। ऐसे तो मैं बहुत रोया और बहुत दुखी था कि जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं और मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बैठा हूँ एक जगह पे, लेकिन शास्त्रों की वाणी याद आई। शास्त्र वर्णन करता है और जगन्नाथ जी की वाणी है कि जो नील चक्र का दर्शन करता है, नील चक्र का दर्शन करने का मतलब है साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन करना। तो मैंने अपने आप को संतुष्ट और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना कि जगन्नाथ जी मेरे को अपने जन्म महोत्सव के दिन अपने नील चक्र के दर्शन दे रहे हैं, श्री मंदिर के दर्शन दे रहे हैं, है ना, स्नान मंडप के मेरे को दर्शन हो रहे हैं दूर से, जगन्नाथ जी के विग्रह मेरे सामने है, जगन्नाथ कथा है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। भक्त को ना कभी कभी हमेशा जिद्दी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे भक्त जिद्दी होते हैं और कई बार उनको दर्शन नहीं मिलता ना, लोग गुस्से हो जाते हैं, अरे हम गए तो थे, हमें दर्शन नहीं मिला, क्या फायदा, और वो भगवान से ही रूठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि प्रेम है ठाकुर जी के लिए तो आश्लिष्य पादरतम पिनष्टमम मदर्शनम करोत्वा यथा दधाथा वितधातु लंपटो अत प्राणायस्तु एव नापरा। हे जगन्नाथ, आप हमें अपने पास बुलाओ या हमें अपने से दूर करो, जैसे भी रखना चाहते हो, जिस स्थिति में रखना चाहते हो, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। जिस विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम जरूर। आप सीताराम। जगन्नाथ के तो दर्शन नहीं किए, मगर उसी दिन आप मदन मोहन जी के दर्शन किए, आप जो लाइफ में प्रचार किए थे, उस तत्समय का जो आपका मन में कैसा भाव आया? मैं यही कहना चाहता हूं, जो लोगों को लगता है कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, भगवान का नील चक्र का दर्शन होना, श्री मंदिर का दर्शन होना, जगन्नाथ जी का प्रसाद का दर्शन होना, जगन्नाथपुरी के धाम में एक कदम भी रखना, ये भगवान के दर्शन ही नहीं है तो और क्या है। अब मीडिया से तो कुछ छुपा नहीं हुआ। आपने मदन मोहन जी का जिक्र किया, मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था। मैंने एक लाइव किया था और वापस आके चुपचाप, इसको बोलते हैं जगन्नाथ कृपा। कैसे पता लगेगा कि, वही बात मैं आपसे जानना कैसे चाहता हूं, पता लगेगा, आपका समय के साथ कैसे मदन मोहन जी के आना मैं का बताता समय मिल हूं, गया? कैसे पता लगेगा कि भगवान आप पे कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई परमिशन दे या ना दे वो तो सेकंड की बात है, लेकिन भगवान आपके ऊपर नजर रख रहे हैं वो कैसे पता लगेगा। मैं चुपचाप बैठा हुआ था साइड में, हमारा एक्टिवा का पेट्रोल खत्म हो गया था, वो मेरा दोस्त गया था पेट्रोल भरने के लिए, इतनी ही देर में मदन मोहन जी बाहर आ जाते हैं। अब मैं तो नहीं चाहता था कि वो आए बाहर, या मैं तो उनकी वेट भी नहीं कर रहा था, लेकिन ठाकुर जी जानते हैं कल इसको स्नान यात्रा पे दर्शन नहीं मिलेंगे, भगवान खुद चल कर आ गए। ये है भक्ति की महिमा, ये है भगवान का अपने भक्त से प्रेम। हम जितना भी प्रयास करें एक भक्त को भगवान से दूर करने का, भगवान सब जानते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो। नारद मुनि को क्या कहा है, ना हम वैसामी वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु व यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, ना तो मैं अपने वैकुंठ में रहता हूँ, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं अपने वैष्णव अपने भक्तों के हृदय में 24 घंटे रहता हूँ। तो मदन मोहन जब आए मैं तो रोने लग गया। मैंने बोला प्रभु इतनी कृपा आप कर रहे हो, मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं। ठाकुर जी खुद चल के आए मेरे लिए। तो उसी समय जगन्नाथ जी के विजय जो विग्रह होते हैं ना, जो डीटीज बाहर आते हैं मंदिर से जगन्नाथ जी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है मदन मोहन जी। प्रभु इसका कोई वर्णन ही नहीं है, पागल हो गया मैं। और सिर्फ दर्शन नहीं हुए, वहाँ के जो सेवायत हैं उन्होंने मेरा माथा भी ऐसे प्यार से नहीं रखा, मेरे को ऐसे धक्का मारा उनके चरणों में। क्या बोलूँ प्रभु, मैं क्या बोलूँ, इतनी कृपा हुई कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। कभी नहीं भूलूंगा मैं अपनी ज़िंदगी में, अंतिम सांस तक नहीं भूलूंगा कैसे मदन मोहन सामने। और उनकी शादी का, नई नई शादी हुई थी, अपने लक्ष्मी जी को क्या लेके जा रहे थे, घुमाने के लिए लेके जा रहे थे।
तो भाई साहब एक तरह से तो हम तो उनके शादी की पार्टी में घूम रहे थे, है ना, वरना कैसे हमें दर्शन होते। तो ये है ठाकुर जी की कृपा प्रभु। कितना रहेगा? आप काफ़ी कम दिन में पुरी से वापस जाएंगे तो कभी हमको पता भी नहीं, मगर जब जाएंगे पुरी से काफ़ी दूर ही चले जाएंगे, हाँ, तब कैसा लगेगा आपका पुरी का जो रहे इतना दिन, कब कैसे याद करेंगे पुरी? जगन्नाथपुरी मेरा घर है और मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा जगन्नाथपुरी का जो प्रचार है, जगन्नाथपुरी की जो महिमा है, भक्तों की यहाँ जो प्रेम और स्नेह और जो आशीर्वाद मेरे को मिला है, सारे संसार में बांटूंगा। जगन्नाथपुरी से कभी दूर नहीं होऊंगा मैं, कभी कोई दूर हो ही नहीं सकता। ये हमारा ओरिजिनल घर है, यहाँ पर भगवान का घर, इट इज़ सेड गॉड्स ओन होम। जगन्नाथपुरी भगवान का घर है। तो जब आप यहाँ पर आओ, आप अपने घर में आ रहे हो, मैं अपने घर में हूँ। कोई क्या फिर से आएंगे जब कोविड-19 खुलेगा, जब मंदिर खुलेगा भक्तों के लिए, फिर से आएंगे क्या पुरी? फिर तब जब आऊँगा ना, तब तो सैकड़ों की तादाद लेके आऊँगा, इतने भक्त लेके आऊँगा, क्योंकि भक्त तड़प रहे हैं आने के लिए। इतने भक्त लेके आऊँगा प्रभु जी कि उड़िया भक्त भी खुश हो जाएंगे, कमाल हो गई, इतने सारे लोग आ गए दर्शन करने के लिए। ये मेरा प्रयास रहेगा।